वन टू थ्री। अरे अप्सरा, लड़कियां कहाँ हैं? क्या आज रिकॉर्डिंग अच्छे से हम लोग कर पाएंगे? वहां पर चले क्या? शायद वो सेंटर पर होंगी। हाँ, हो सकता है। आज शायद खुलकर बात हो, माहौल कुछ अलग लग रहा है। आज का दिन सुनने और सुनाने दोनों के लिए है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोहल्ला रेडियो में। ये एक ऐसा रेडियो है जहाँ हम सुनेंगे समुदाय से निकली आवाजें, उनकी कहानियाँ, उनके सवाल और उनके अधिकारों की बातें। आज हम बात करेंगे आज के समय में लोगों के पास इतिहास से जुड़ी कौन कौन सी यादें हैं और जो बीती हुई कड़ियाँ हैं और उन्हें याद कौन कौन रखता है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने हम पहुंचे महिलाओं और लड़कियों के साथ लखनऊ बाइस्कोप के एग्जीबिशन में। यहाँ कहानियाँ हैं, इतिहास है और जानकारियों का खजाना भी है। उनसे बातचीत के दौरान हमने जाना कि वो महिलाएं जिन्होंने दुनिया में बदलाव की पहल की, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की, उन्हें सामाजिक भेदभाव, हिंसा और उन नज़रों का भी सामना करना पड़ा जो उन्हें दबोचना चाहती थी। लेकिन आज उनकी याद के तौर पर बहुत कम लोग नज़र आते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एग्जीबिशन सिर्फ घूमने का सफ़र था, वहीं कुछ महिलाएं ऐसे भी मिले जिन्हें इस सफ़र में खुद की झलक दिखी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने वो पल जिए हैं जो कहीं ना कहीं आज भी उनके अंदर जिंदा है। इसने उन्हें अपना बचपन भी याद करने का मौका दिया। उन्होंने अपने कुछ विचार साझा किए, तो चलिए सुनते हैं उनके अनुभव और उनकी बातें। महिला फेमिनिस्ट के बारे में, सबके बारे में पता चला कि जिन्होंने बहुत ही बहादुरी का और बहुत ही अच्छा महिलाओं के लिए काम किया और उनको बिल्कुल अलग से रख दिया गया, उनका कोई नाम नहीं है। जिन्होंने इतनी मेहनत करी और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सब चीजें यहाँ आकर के पता चली। मेरा नाम वंदना है। मैं आज यहाँ पे सनतकदा आई हूँ। यहाँ पे बहुत पुराने से ही मैंने देखा था, बचपन में चीजें फिर से देखी, जैसे डलिया हो गई, पुराने जमाने में जो बनती थी कांच से। यहाँ पे आके देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो और भी थोड़ी छोटी चीजें बनी है यहाँ पे, मुझे वो भी, अब मेरा मन ये करता है कि मैं अपने घर जाऊँ और जाके मैं अपना ये काम फिर से चालू करूँ। पर्दे पे पेंट किया गया है, अलग अलग हिंदी इंग्लिश में भी लिखा गया है और मैप किया गया है और बुक्स को अलग अलग कट में रखा गया है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे ये लगा कि मतलब एक ऐतिहासिक चीजें जो हम लोग कहीं ना कहीं छूट जाता है हम लोगों से, हम लोग उस चीज को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ आके ये लगा कि हर चीजों का मैप, कौन सा सेफ है, अनसेफ, और फिर कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं जो बैग्स हैं और कोट रखे हुए हैं, ये सब चीजों के बारे में जाना। तो लखनऊ बाइस्कोप का मकसद है कि लखनऊ की जो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं उनको जिंदा रखा जाए, उनको खत्म ना होने दिया जाए। बदलाव तो हुए हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आज भी कई महिलाओं की ज़िंदगी एक सी है। घर में रहना, पढ़ाई ना मिलना, जानकारी का ना मिलना सबके लिए बराबर नहीं है। हाँ, अब हमें पढ़ाई का, अपने हक, अपनी पसंद का अधिकार तो है, लेकिन कई वजह से वो अधिकार भी सब तक नहीं पहुंच पाता। हमने महिलाओं का नजरिया समझा। अब लड़कियों से जानते हैं कि उन्हें इतिहास की महिलाओं से क्या सीखने को मिला। यूजफुल रहा, मोटिवेट मिला कि उस टाइम पे भी महिला दर झगड़ के जैसे भी काम करती थी। मतलब वो महिलाएं भी हमें लोगों की तरह हैं, हमें लोगों की तरह निकल करके वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। उन लोगों के ऊपर भी बहुत बंदिशें थी। औरतें जो है ना, एक घर से निकलने को अपने आप को लिए एक आज़ादी समझती हैं, तो बाहर निकलना, अपनी मर्जी से घूमना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मुझे अपने मम्मी पापा का सपोर्ट करना है। लखनऊ बाइस्कोप एक ऐसा एग्जीबिशन है जहां नारीवाद से जुड़ा इतिहास मौजूद है और उनकी पहचान को सम्मान दिया गया है। पर हमारे आसपास की वो महिलाएं जो रोजमर्रा में अपने लिए आवाज उठा रही हैं और खुद आने वाले समय का बदलाव बन रही हैं, उन्हें सम्मान देना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा और आवाजें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक बने रहिए मोहल्ला रेडियो के साथ, जहाँ हर आवाजें मायने रखती हैं।